आज का वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, हमारी संख्याओं की जानकारी। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक स्कूल में एक बार 4 दिन के लिए बुक एग्जीबिशन लगी। बुक एग्जीबिशन क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए। बुक्स का मेला, जब बुक्स बिकने के लिए आती हैं, किसी स्कूल में आती हैं, उसे कहते हैं बुक्स एग्जीबिशन। बुक्स की प्रदर्शनी भी होती है, किस किस तरह की बुक्स आपको मिलती हैं। तो बुक एग्जीबिशन जो लगी थी वो 4 दिन के लिए लगी एक स्कूल में। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final days. The number of tickets, उस बुक एग्जीबिशन के लिए टिकट्स लगाए गए थे उसमें एंट्री के लिए। तो फर्स्ट डे जो लोग आने वाले थे उस बुक एग्जीबिशन को देखने के लिए, वो कितने आए पहले दिन। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर, काउंटर पर जो टिकट थे वो कितने बिके, यानी कितने लोग आए। एक जो आदमी आएगा, एक इंसान आएगा, उसके लिए एक टिकट था। तो जितने टिकट बिके उतने लोग वहां पर उस एग्जीबिशन को देखने आए या बुक्स खरीदने आए। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली, जो टिकट सोल्ड हुए वो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन क्रमशः कितने कितने टिकट बिके। 1094 यानी 1094, 1812, 1812, 2050 एंड 2751। पहले दिन टिकट रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रम से, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे। तो पहले दिन टिकट बिके 1094, दूसरे दिन टिकट बिके 1812, तीसरे दिन टिकट्स बिके उनकी संख्या है 2050 एंड लास्ट डे, फाइनल डे टिकट बिके 2751। 4 दिन टिकट बिक गए। अब ये क्या पूछना चाह रहा है वो देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। चारों दिनों में कुल कितने टिकट बिके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। चारों दिनों में, ऑल द 4 days, चारों दिनों में जो सारे टिकट्स बिके थे उनकी कुल संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को समझ लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट डे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, इसको यहां लिख देता हूं सोल्ड और यहां संख्या लिख देता हूं। पहले दिन कितने टिकट है 1094, दूसरे दिन सेकंड, सेकंड डे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, दूसरे दिन टिकट्स कितने बिके 1812, 1812। टोटल टिकट्स हमें निकालने हैं तो चारों दिनों के टिकट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके चारों दिनों के कुल टिकट्स की संख्या हमें मिलेगी। तीसरे दिन नंबर ऑफ टिकट्स
सोल्ड। कितने हैं? 2050, 2050। 4 डिजिट की ये नंबर्स हैं, इसलिए 1 से नीचे 1, 10 से नीचे 10, 100 के नीचे 100 एंड 1000 के नीचे 1000 नंबर जमा देंगे इनको ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। फोर्थ डे, फाइनल डे, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। फाइनल डे कितने बिके? सोल्ड कितने हुए? 2751। 2751। चारों दिनों के टिकटों की संख्या हमने लिख ली है। चारों दिनों के टिकट्स को मिलाकर के पता लगेगा चारों दिनों में कितने टिकट्स बिके, तो सबको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो चारों दिनों के जो टिकट बिके हैं उनकी नंबर, उनका संख्या हमको पता लग जाएगी, वही इसका आंसर होगा। यहां इनको प्लस कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स यहां लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन all 4 days, all 4 days। इनको जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़ निकाल लेते हैं, एडिशन इनका ऐड निकाल लेते हैं, तो 1 4 + 2 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15 + 5 20, 20 का 0 आ जाएगा और 2 यहां जुड़ जाएगा। 2 + 8 + 7, 2 + 8 10 + 7 17, 17 का 7 आ जाएगा और एक जो आएगा वो यहां जोड़ देंगे। 9 से ऊपर की टोटल करते हैं, 9 से ऊपर की संख्याएं आती हैं तब उनका जो कैरी आता है वो कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं ऊपर, नेक्स्ट संख्या के ऊपर। तो यहाँ 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7, 2 + 2 4 + 5 + 6 + 7। टोटल 4 डेज की टिकट जो बिके वो कितने हैं? 7707। यही हमारा आंसर है। हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज 7707। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक अच्छा क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है, प्लेयर है। He has so far scored 6980। शेखर ने क्रिकेट खेलते खेलते कितना स्कोर कर लिया है? 6980, 6980 रन बना लिए अब तक उसने जो मैच खेले टेस्ट मैचेस उनके अंदर। रन्स इन टेस्ट मैचेस खेलते खेलते उसने अब तक के कुल 6980 रन बना लिए। ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन्स। लेकिन उसकी इच्छा यह है कि उसके रन 10,000 हो जाएं, 10,000 हो जाएं। अभी रन कितने बने हुए हैं? 6980।
और उसकी इच्छा है कि ये जल्दी से टेस्ट मैचों को खेले और धड़ाधड़ रन बनाए और 10,000 रन पूरे कर ले। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, कितने रन्स उसे और बनाने हैं, कितने रन्स इनके अलावा और बनाने हैं ताकि उसके रन्स 10,000 पूरे हो जाए। एक उदाहरण देके बताता हूं, यदि आपके क्लास में किसी टेस्ट में 10 में से, ये 10 नंबर का टेस्ट पेपर है, इसमें से 6 नंबर आ जाते हैं और आप चाहते हैं अगले टेस्ट में 10 आ जाए, तो आपको कितने नंबर्स और चाहिए? 6 नंबर आए फर्स्ट टेस्ट में और अगले टेस्ट में आपको 10 चाहिए, तो आपको कितने नंबर और चाहिए? 4। ये 4 कैसे आया? यदि 10 में से 6 को माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। पहले 6 नंबर आए, अगले में आपको 10 चाहिए, तो आपको कितने नंबर्स और चाहिए? 4, यानी 10 माइनस 6 आपको माइनस करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर आप शेखर को कितने रन्स और चाहिए, तो उसे 10,000 में से 6,980 को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब वो नंबर्स आएंगे रनों के जो उसको नीड है, आवश्यकता है 10,000 रन पूरे करने की। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, शेखर score runs is equal to 6,980. Wish of Shekhar of runs. Wish of Shekhar to complete runs. Wish of Shekhar यहाँ कर देता हूँ, to complete runs is equal to 10,000. Runs required to Shekhar is equal to 10,000 माइनस 6,980। तो 10,000 को यहाँ लिख देता हूँ और 6,980 को नीचे लिखता हूँ। कहाँ लिखेंगे? देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, वंस प्लेस से शुरू करेंगे इसको, तो यहाँ उल्टा लिख देता हूँ, 0 के नीचे 0 आएगा, वंस के नीचे वंस आएगा, 10 के नीचे 10 आएगा, तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 9 आ जाएगा 100 प्लेस के नीचे और 6 आ जाएगा 1000 प्लेस के नीचे। 10,000 माइनस 6,980, इसको कर देते हैं माइनस। माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, 0 आएगा, 0 में से माइनस 0, 0 में से 8 माइनस करेंगे। अब 0 में से 8 माइनस कैसे होगा? नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से ले लेंगे एक नंबर कैरी। अब यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ भी 0 है, तो 0 में से कैसे लें? तो ये ले लेगा यहाँ से, तो यहाँ पर कितने हैं टोटल? 10 से ले लिया, यहाँ 1 कैरी यहाँ ले लिया और इससे इसने ले लिया, तो यहाँ पर ये हो गया 1 कैरी लिया, तो ये हो गया 0, 10।
कैरी 1 लिया है, लेकिन यहाँ से एक कैरी लेने का मतलब है कि आपने कम से कम 10 नंबर्स, 10 प्लेस बड़ा होता है ये नंबर, तो यहाँ से एक नंबर लेते ये हो गया 0 की जगह 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। अब यहाँ 10 हो गया था, यहाँ से कैरी लिया था, तो 10 में से 1 यहाँ चला गया, यहाँ रह गया 9, तो 9 में से 9 चला गया, यहाँ बचा 0। एंड यहाँ से कैरी लिया था, तो यहाँ 10 था, ये रह गया 9 में से 6 गया 3। रन्स required to Shekhar to complete 10,000 runs is 3020। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सॉल्व हो गया। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। एक इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, जिसमें एक कैंडिडेट जीत गया। जीतने वाले ने, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट प्राप्त किए? 5,77,500, 5,77,500 वोट्स उसे मिले जीतने वाले कैंडिडेट को। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सेक्योर्ड, उसका जो हारने वाला कैंडिडेट था, क्योंकि कैंडिडेट खड़े होते हैं तो एक जीतता है बाकी के हारते हैं, लेकिन उस जो हारने वाला था उससे जस्ट पीछे दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट था जो हार गया था, उसको कितने वोट मिले? 3,48,700 वोट्स। हारने वाले कैंडिडेट को जो सेकंड नंबर पर रहा था उसे मिले 3,48,700 वोट्स। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है ये देखिए, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट जीता है, वो कितने वोट ज्यादा प्राप्त किए उसने हारे हुए कैंडिडेट से, कितने ज्यादा वोटों से वो जीता। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसे हम समझते हैं आपकी क्लास के हिसाब से। आपकी क्लास में 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक तो आप खुद कैंडिडेट खड़े हुए और एक दूसरा खड़ा हुआ। इलेक्शन हो रहा है आपकी क्लास में, और उस क्लास में आपको मिले 10 वोट्स। आपके जो हारा था कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, उसे मिले 8 वोट्स, 8 वोट मिले उसे जो हारा था, और आप जीत गए, आपको कितने मिले? 10 वोट्स। तो आप कितने ज्यादा वोट से जीते? आपके वोटों का अंतर क्या रहा जीतने वाले वोटों का? कुल वोट मिले 10, लेकिन अंतर कितने ज्यादा वोटों से, कितने वोटों से आप जीते? तो यहां आप बता सकते हैं 2 वोट से जीते हम, 2 वोट्स। इसको 8 मिले, आपको 10 मिले, तो अंतर कितना रहा? 2 वोट का। 2 वोट से जीते। 2 वोट आपने कैसे निकाला? आपने 10 में से 8 को माइनस किया, तब जाके ही 2 आया होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस है। 10 में से 10 माइनस 8 बराबर 2। तो आप 2 वोटों से क्लास में जीते। यहां ये का यही क्वेश्चन यहां पर है। यहां पर थोड़ा नंबर बड़ा है, लेकिन मेथड सेम है। यहां क्या करना है, तो ज्यादा वोट मिले हैं उसमें से कम जो वोट मिले हैं उनको घटा देना है, माइनस कर देना है, तो मार्जिन निकल के आ जाएगा। जीते हुए जो जितने जीते हैं वोट, उनका मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं।
सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स, यहां लिखते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स इज इक्वल टू 5,77,500। जीते हुए कैंडिडेट ने कितने वोट प्राप्त किए? 5,77,500। जो हारा था कैंडिडेट उसने कितने वोट प्राप्त किए? 3,48,700। नियरेस्ट राइवल सेक्यूर वोट्स कितने? 3,48,700। Then margin of successful candidate win the election। तो यहां पर हम इसको ये कर दिया और यहां क्या करेंगे? इनमें से इनको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मार्जिन, जीते हुए वोटों का मार्जिन। तो यहां माइनस कर देते हैं। 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया फिर 0, 5 में से 7 गया तो 5 में से 7 नहीं जा सकता क्योंकि 5 छोटा है 7 बड़ा है। तो हमने यहाँ से एक नंबर कैरी कर लिया तो यहाँ हो गया 15, 15 में से 7 गया 8 आया। यहाँ से कैरी गया था 1 तो यहाँ 7 की जगह रह गया 6 में से 8 गया नहीं जा सकता तो यहाँ फिर इन्होंने यहाँ से कैरी ले लिया तो यहाँ 6 था 1 कैरी लिया 16 हो गया। 16 में से 8 गया 8 बच गया। अब यहाँ से कैरी गया 7 में से 1 तो यहाँ कितना रह गया 6 में से 4 गया 2 एंड 5 में से 3 गया 2। ये आ गए हमारे 2,28,800 वोट्स। मार्जिन ऑफ वोट्स, मार्जिन ऑफ वोट्स of successful candidate। Margin of votes of successful candidate is 2,28,800। 2,28,800 वोटों से वो इलेक्शन को जीता। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन नंबर 4 है कीर्ति बुक्स स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक। कीर्ति बुक स्टोर क्या है? एक बुक्स की दुकान है, किताबों की दुकान है जहाँ से हम अपनी पढ़ाई की किताबें खरीदते हैं। जुलाई में स्कूल खुलते हैं और उससे पहले हम बुक्स खरीदते हैं। तो कीर्ति बुक स्टोर ने जून के फर्स्ट वीक में पहले हफ्ते में कितनी बुक्स बेची? 2,85,891। 2,85,891 and books sold books worth ₹4,768 in the second week। जून के दूसरे वीक में
बुक्स कितनी रुपए की बेची? 4,07,68 रुपए की। 4,07,68 रुपीज की बुक्स बेच दी दूसरे वीक में। पहले वीक में बेची इतनी और दूसरे वीक में बेची इतने रुपए की। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स? अब ये पूछ रहा है कि दोनों वीक्स की कितने रुपए की किताबें बिकी, कितने रुपए उसके पास इकट्ठे हो गए दोनों वीक्स को मिलाकर। पहले वीक में तो 2,85,898 रुपए आ गए उसके पास जेब में, और दूसरे वीक में आ गए 4,07,68 रुपए। अब उसकी जेब में, उसके गल्ले में कितने रुपए हो गए इकट्ठे? तो इकट्ठे हो गए, इसका मतलब इन्हें ऐड करना है, जोड़ना है। इनको जोड़ देंगे तब हमारे पास कुल रुपए आ जाएंगे दोनों वीक्स के। पहले तो यहां तक ही कर लेते हैं, इसके बाद अगली लाइन पे जाएंगे। तो यहां सॉल्यूशन देख लेते हैं। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, books sold in first week is equal to 2,85,891, and books sold in the second week $4,07,68। देखिए दोनों में डिजिट्स बराबर की हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, इसलिए डिजिट्स के नीचे डिजिट्स आराम से आ जाएंगी। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, और 100 प्लेस वाले के नीचे 100 प्लेस वाली वैल्यू रखनी है। तो यहाँ रख देंगे 4,0,0,768। दोनों वीक्स की बुक्स बिकी, उनके रुपए हमने लिख लिए हैं, पहले वीक के और दूसरे वीक के। अब दोनों को मिलाकर बताना है उसकी जेब में कितने रुपए हो गए इकट्ठे। तो यहां हम लिख देते हैं सेल ऑफ 2 वीक्स, बोथ ऑफ 2 वीक्स, ये आ जाएगी। इनको ऐड कर दीजिए, दोनों वीक की सेल आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो दोनों को ऐड करते हैं। 1 + 8 9, 1 और 8 कितने हो गए? 9। 1 में 8 को जोड़ दिया, 8 में 1 को जोड़ा तो आ गए 9। 9 + 6, 9 + 6 कितने आ गए? 15। ये 15 आ गए थे, तो यहाँ 15 का 5 हमने लिख दिया, और 1 जो बचा है उसको यहाँ जोड़ दिया, यहाँ ऐड कर दिया। अब 1 + 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9, 9 + 6 कितने हो गए? 16 का 6 हमने लिख दिया, और 1 बचा उसको यहाँ ऐड कर दिया। 1 + 5 6, 6 + 0 6, यहाँ 6 आ गया। 8 + 0 8, 2 + 4 6, ये आ गया हमारा 6,86,659, 6,86,659 क्या ये रुपए? कौन से? दोनों वीक्स में बुक सेलर की जो दोनों वीक्स में सेल हुई कितने रुपए की हुई? 6,86,659 रुपीज की। यहां तक हो गया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट और बचा हुआ है, एक पार्ट और है अभी। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर? इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर? ज्यादा ग्रेटर कौन सी है?
ज़्यादा सेल कौन से वीक में हुई, यानी कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बढ़ा है। तो इन नंबर्स में नंबर कौन सा बढ़ा है ये देखते हैं, उन नंबर्स को लिख लेते हैं। 285, 891 और दूसरा नंबर 4,768। इन नंबर्स में कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो इन सब में दोनों में डिजिट्स को गिनेंगे। डिजिट्स यदि सेम होंगी तब हम आगे दूसरा स्टेप लेंगे। डिजिट्स देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट दोनों में बराबर है, इक्वल है। तब हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट प्लेस पर जो वैल्यू है, हाईएस्ट प्लेस पर जो डिजिट है, हाईएस्ट प्लेस पर डिजिट कौन सी है, इस नंबर में 2 है और इस नंबर में 4 है। इनको कंपेयर कर लेंगे, इनमें से जो भी डिजिट बड़ी होगी वो ही नंबर हमारा बड़ा होगा, वो ही हमारी सेल ग्रेटर हो जाएगी, सेल ग्रेटर सेल। तो यहाँ 4 और 2 में कौन सा बड़ा है, 4 इज ग्रेटर देन 2। ये तो जानते ही हैं आप डिजिट्स नंबरों में कि नंबर कौन कौन से बड़ा है कौन से छोटा है। 4 तो जानते हैं 4 इससे बड़ा है, 2 से छोटा होता है, बड़ा होता है, तो 4 बड़ा है 2 से। तो नंबर बड़ा हो गया हमारा 4,768, इस नंबर से बड़ा हो गया। तो हम लिख सकते हैं 4,768 इज ग्रेटर, या यहां पूछ रहा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। तो सेकंड वीक की सेल कितनी है, 4,768। तो ग्रेटर सेल इन सेकंड वीक सेल इज ग्रेटर। सेल ऑफ सेकेंड वीक इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वीक। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट बचा है, बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा सेल हुई, कितनी ज्यादा, पहले वीक में कितनी हुई, दूसरे में कितनी हुई, और दूसरे वीक में जो सेल हुई वो पहले से कितनी ज्यादा हुई। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर जो बड़ा मनी है, बड़ा जो नंबर है, उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। ऐसा ही तो करते हैं। तो यहां हम कर देंगे 4,768, इसमें से माइनस करेंगे 2,85,891। ये हमने कर दिया माइनस। 8 में से 1 गया, 7 बच गया। 6 में से 9 जाएगा, 6 में से जा सकता है, नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ से हमने एक नंबर कैरी ले लिया, उधार ले लिया। तो यहाँ हो गए 16, 16 में से 9 गया, 7 बच गया। अब यहाँ से जब कैरी लिया तो यहाँ 7 की जगह क्या रह गया, 6 रह गया, 6 रह गया। 6 में से 8 नहीं जा सकता क्योंकि 6 छोटा है 8 से, इसलिए 6 को भी कैरी लेनी पड़ेगी इधर से। अब यहाँ पर इसके पास 0 है, इसके पास कुछ है नहीं, तो ये यहाँ से लेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ देगा तो इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी 0 है। तो जब यहाँ पर नहीं है तो ये इसके पास गया उधार लेने, यहाँ पर इसको नंबर दिख रहा है 4, तो यहाँ से एक नंबर इसने ले लिया, यहाँ से -1 हो गया और यहाँ +1 हो गया, और इसने फिर यहाँ दे दिया तो यहाँ 1 चला गया है, 10 रेट हो गया, और यहाँ से फिर यहाँ गया। देखिए यहां से यहां गया, 10 हो गया, 10 से यहां एक नंबर चला गया तो यहां 9 रह गया, और यहां 10 हो गया। अब 10 में से 1 दिया तो यहां 9 रह गया, और यहां 1 चला गया तो यहां हो गया 17, 17 में से 8 गया तो बच गया 9, और यहां 9 बच गया, 9 में से 5 गया 4, एंड यहां भी 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, एंड यहाँ 4 की जगह 3 रह गया क्योंकि यहाँ से कैरी उधर चला गया, तो 3 में से 2 गया 1। इस तरह से
1,40,977 ये क्या आ गई, जो अधिक सेल हुई सेकंड वीक में, कितनी ज़्यादा हुई फर्स्ट वीक से, वो है 1,14,977 रुपये। ये क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5th 5वां प्रश्न है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर, इनमें डिफरेंस बताना है। वो नंबर्स कहाँ हैं? दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 4, 7, 3 ईच ओनली वंस। ये डिजिट्स दी हुई हैं, 5 डिजिट दी हुई हैं, 6, 2, 4, 7, 3। इनसे हमें सबसे बड़े से बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है, उनका अंतर निकालना है। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को घटाना है, सबसे छोटे नंबर को माइनस करना है, वो कितना आएगा। शर्त ये है ईच ओनली वंस, इन डिजिट्स में से हम एक बार में एक ही डिजिट को यूज करेंगे। कोई नंबर बनाएंगे उसमें ऐसा नहीं है कि 6 को डबल बार काम में ले लिया, 2 डबल बार आ गया या 4 डबल बार आ गया। ये सारी डिजिट्स आएंगी सिर्फ एक एक बार। तो चलिए हम निकालते हैं 6, 2, 4, 7, 3 का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। सॉल्यूशन, यहां नंबर लिख लेते हैं 6, 2, 4, 7, 3। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? सबसे बड़ा जो डिजिट है वो कहाँ आएगा? सबसे हाईएस्ट प्लेस पर। सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सा होता है? देखिए यहां बता देता हूं, ये बॉक्स बनाकर ये सबसे छोटा प्लेस है वंस, दूसरा है टेंस, तीसरा है 100, चौथा है 1000, पांचवा है 10,000, इसके बाद में है लाख और इसके बाद में आ गया 10 लाख। तो यहां कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें बॉक्स कितने काम में लेने? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी के हम हटा देते हैं यहां से, बाकी से हमें कोई काम नहीं है। तो यहां आ गया वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। अब सबसे बड़ा डिजिट यहां से हम लेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करना है? इनमें से सबसे बड़ी डिजिट उठानी है। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है इनमें से? 6, 2, 4, 7, 3 में से 7। 7 को कहाँ रखना है? हाईएस्ट प्लेस पर। हाईएस्ट प्लेस कौन सा है यहाँ? 10,000। तो यहां रख दिया हमने 7। इसके बाद इससे छोटा नंबर कौन सा है? तो चलिए पहले हम नंबर्स को, इन डिजिट्स को क्रम में जमा लेते हैं। एक तो 7, 6, इससे छोटा कौन सा है? 4, इससे छोटा 3, फिर है 2। इन नंबर्स को यहां रख दिया 6, 4, 3, 2। ये हमारा नंबर हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। Greatest number is 76,430, 76,432। यहां कॉमा लगा दिया। अब स्मॉलेस्ट नंबर भी देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए क्या होगा? इसके बिल्कुल उल्टा होगा। इन नंबर्स को छोटे, सबसे पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से हम इनको ले लेते हैं। तो यहां पर मैं
सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कहाँ आएगा, सबसे हाईएस्ट प्लेस पर 2, इसके बाद आ जाएगा 3, इसके बाद आ जाएगा 4, फिर 6 और सबसे बड़ा जो डिजिट है वो आ जाएगा सबसे छोटी प्लेस पर। तो नंबर बन गया लीस्ट नंबर। $23,467, 23,467। यहाँ भी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। ये 5 डिजिट्स के नंबर हमें मिल गए हैं, सबसे ग्रेटेस्ट मिल गया और सबसे छोटा मिल गया, एट लीस्ट नंबर मिल गया। अब इनका डिफरेंस निकाल देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहां लिख देता हूं डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट। एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर इज, यहां लगा देता हूं, माइनस कर दीजिए, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटा दीजिए। 2 में से 7 जा सकता है क्या? 2 डिजिट छोटा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पास वाले नंबर से एक नंबर लेना पड़ेगा। तो यहां से 1 लिया तो ये क्या हो गया, 2, 12 हो गया। 12 में से 7 जाएंगे, 12 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। यहां से एक नंबर इधर ले लिया, यहां 3 की जगह कितना बच गया, 3 की जगह 2। 2 में से 6 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तब क्या करना पड़ेगा, 2 इधर से एक नंबर फिर लेना पड़ेगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 था, ये 1 लेने से क्या हो गया, 12। 12 में से 6 गए, कितना बच गया, 6। यहाँ से 1 चला गया, यहाँ रह गया 3। 3 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस नहीं होगा, तो फिर से यहाँ से एक नंबर कैरी करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ से उधार ले लिया तो 3 की जगह तो 1 लेने से कितना हो गया, 13, 13 हो गया। 13 में से 4 गए, कितने बचे, 9। फिर यहाँ पर एक उधर चला गया था, यहाँ बच गए 5, 5 बच गए, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए, कितना बचा, 2। अब यहाँ पर 7, यहाँ से कोई कैरी गया नहीं है नंबर, तो ये 7 रहेगा। 7 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 5। ये नंबर आ गया हमारे पास, इसमें कॉमा लगा देते हैं 3 डिजिट्स को छोड़कर, तो ये हो गया 50,965, 52,965। ये नंबर आ गया हमारा। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2,825 स्क्रूज इन ए डे। जो एक मशीन है, एक एवरेज के हिसाब से एक दिन में 2,825 स्क्रूज बनाती है प्रत्येक दिन। एक दिन की ये नंबर है 2,825। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तब एक महीने में ये मशीन कुल मिला के कितने स्क्रूज निकालेगी। एक दिन में 2,825 स्क्रू बना रही है, तब पूरे मंथ में जनवरी में कितने स्क्रू बनाएगी। अब इसके लिए जानकारी हमको सबसे पहले जरूरी है, जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन।
डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। इज इक्वल टू 31। जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब जब हमें डेज पता लग गया तो हम बड़ी आसानी से हम नंबर ऑफ स्क्रूज बता सकते हैं। 31 दिन में, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं और 31 दिन में कितने स्क्रूज वो मशीन बनाएगी या बनाती है वो हम देख लेते हैं। तो एक दिन में 2825, तो 31 डेज में कितने 31 बार ऐड करिए उनको। देखिए 2825 प्लस 2825, इस तरह से आप 31 बार इनको ऐड करेंगे तब आपके पास 31 दिनों का स्क्रूज आएंगे। या फिर सबसे और भी एक आसान तरीका है, ये हो गया आपका ऐड का 31 बार ऐड करना है। या फिर क्या कर सकते हैं, इन एक दिन के स्क्रूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 31 डेज से। एक दिन के स्क्रूज हैं तो 31 दिन में कितने स्क्रूज बनेंगे। तब यहां लिख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन ए डे इज इक्वल टू 2825। सिंस, इसलिए स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन 31 की जगह लिखेंगे जनवरी, इन जनवरी। यहां लिख देंगे 2825 इंटू 31। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्क्रूज आ जाएंगे 31 डेज में, यानी जनवरी 2006 में। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो आ जाएगा 5282। यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 आ गया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 8 जा 24, 24 का 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और यहाँ पर ये आ जाएगा 5 7 15, 15 में से 5 आ जाएगा, 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 7, और यहाँ हो जाएगा 8। यहाँ 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा देंगे तो हो जाएगा 87,575, 87,575 स्क्रू तैयार हुए एक मशीन द्वारा जनवरी 2006 में। तो स्क्रू मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी 2006 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 87,575। यहाँ वापस से लिखना चाहे वापस से लिख दीजिए, नहीं यही आंसर आ गया है। तो यहाँ लिख दीजिए स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी 06 इज इक्वल टू 87,575। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ए मर्चेंट है ₹78,592 विद हर। एक लेडी मर्चेंट है
हर आया है ना, तो लेडी मर्चेंट है दुकानदार जिसके पास रुपए कितने हैं 78,592, 78,592 रुपीज़ है उसके पास में, रकम जो है उसके पास में वो इतनी है 78,592 रुपये। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, एट ₹1200 ईच। उसने एक ऑर्डर किया रेडियो सेट खरीदने के लिए, कितने रेडियो सेट 40 रेडियो सेट उसने अपने बेचने के लिए, दुकान में बेचने के लिए उसने किसी से खरीदे 40 रेडियो सेट्स, कितने में एट ₹1200 ईच, 1200 ईच। एक रेडियो सेट कितने का है 1200 रुपये का, 1200 रुपीज़ का एक रेडियो सेट है। ऐसे रेडियो सेट उसने कितने परचेज किए 40 रेडियो सेट खरीदे, एक रेडियो सेट 1200 रुपये का है। हाउ मच मनी विल रिमेन हर आफ्टर द परचेज, इन रेडियो सेट्स को खरीदने के बाद उसने वो पेमेंट कर दिया उसको 1200 रेडियो सेट्स का, 1200 का क्या 40 रेडियो सेट्स का पेमेंट कर दिया 1200 रुपये प्रति सेट के हिसाब से। ये पैसे देने के बाद उसके पास 78,592 में से कितने रुपए बचे हैं ये बताना है। तो सबसे पहले मर्चेंट के पास जो रकम है उसको लिख लेते हैं। मर्चेंट है ₹78,592, 78,592 रुपये उसके पास हैं। 40 रेडियो सेट्स खरीदे हैं एट द 1200 ईच, एक 1200 में खरीदा है तो 40 कितने में खरीदेगा 40 इंटू 1200, 40 इंटू 1200। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इज इक्वल टू ₹1200। देन कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इज इक्वल टू ₹1200 इंटू 40। वन सेट की वैल्यू 1200 है तो 40 की कितनी हो गई 1200 इंटू 40, और यहाँ इनको इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारे पास में, यहाँ देखिए 0 0 0 3 जीरो तो यहाँ से लग गई, और अब रह गया 12 इंटू 4, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 और कॉमा लगा देंगे तो यहाँ आ गया ये 48,000 रुपीज़। ये किसके हैं रेडियो सेट्स के, जो उसने रेडियो जिससे खरीदे थे उसको दे दिए। तो 48,000 रुपीज़ उसने दे दिए कितने में से 78,592 में से। इसमें से 48,000 रुपये निकल गए, माइनस हो गए इसमें से। अब बचे कितने, तो अब यहाँ बचेंगे रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी आफ्टर परचेज इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, मनी कितनी है 78,592 माइनस कितने उड़ गए रेडियो सेट में 48,000, तो
तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ माइनस कर लो, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 29503, 30,592 रुपीज। 32,000 यहाँ लिख देते हैं, 32,592 रुपीज रिमेनिंग मनी आफ्टर परचेज। इसी के साथ क्वेश्चन 7 फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। एक स्कूल में एक क्लास के स्टूडेंट को उनके गुरुजी ने कोई काम दिया। काम क्या था, 7,236 को कहा था कि 56 से मल्टीप्लाई करना है, 56 से गुणा करना है। लेकिन उस स्टूडेंट ने जल्दी जल्दी में क्या किया, भागा दौड़ी में 7,236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। 56 के डिजिट बदल गए उससे गलती से, 6 पहले हो गया, 5 बाद में हो गया, 65 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है 7,236 तो क्या आएगा, बड़ा नंबर प्राप्त होगा तब, और छोटा नंबर ये है 56। और गलती क्या हुई है, छोटे नंबर की जगह बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो बड़ा नंबर आएगा। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि कितना, उसका आंसर कितना ज़्यादा आया है देन द करेक्ट आंसर। 56 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना था उससे कितना ज़्यादा आया, उससे डिफरेंस कितना है। तब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 7,236 मल्टीप्लाइड बाई 65। पहले तो इसको करते हैं, यहाँ हिंट दे रखा है, देखिए, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन। क्या आपको इसके लिए 7,236 इंटू 65 एंड 7,236 इंटू 56, इनका जो नंबर आएगा और इसका नंबर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करें या और भी कोई मेथड है, भाई दोनों को मल्टीप्लाई करें अलग अलग, फिर यहां जो नंबर आएगा ये नंबर 2, तो क्या इसमें से माइनस करें, इसको ऐसा करें या कोई और भी मेथड है। तो देखिए, और दूसरा मेथड और है कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो नंबर जो चेंज हुआ है 56 की जगह 65, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस ऑफ नंबर इज इक्वल टू 65 माइनस 56 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। यानी 9 नंबर ज्यादा से ये मल्टीप्लाई हो गया। तो यदि इस नंबर को 7,236 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो डिफरेंस आ जाएगा। तब यहां लिख देते हैं आंसर ग्रेटर देन करेक्ट आंसर is equal to 7,236 इंटू 9, इन नंबर को डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो नंबर आएगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 जा
54, 54 का 4 आ गया और 5 यहाँ बच गया। 9 3 जा 27, 27 प्लस कितने हो गए 32, 32 का 2 यहाँ ले लिया, 3 बच गया, ये 3 बच गया हमारा। 9 2 जा 18, 18 इसमें ऐड कर दिया तो आ गए हमारे 21, 21 का 1 लिख दिया, अब बच गया हमारा 2। 9 7 जा 63, 63 यहाँ जोड़ दिया तो आ गया हमारा 65 और यहाँ अब कोई आगे नंबर नहीं है इसलिए पूरा 65 लिख दिया। इस तरह से हमें डिफरेंस मिल गया है 65,124। यही आंसर है और यही सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन है टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। 40 मीटर कुल मिला के कपड़ा है जिसमें से शर्ट सिलने के लिए, एक शर्ट सिलने के लिए कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में एक शर्ट बनती है। अब उस टेलर को, उस मर्चेंट को शर्ट्स बनानी है काफ़ी सारी। कपड़ा कितना है उसके पास 40 मीटर, 40 मीटर कपड़ा है जिसमें से उसको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की शर्ट्स बनानी है। या यूँ कह सकते हैं कि शर्ट बनाने के लिए, एक शर्ट बनाने के लिए उसको कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, आगे पूछ रहा है हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। कितनी शर्टें 40 मीटर कपड़े में से बनेंगी। एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बच जाएगा। कपड़ा कितना बचेगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से जो कपड़ा बचेगा वही बचेगा, उससे ऊपर बचेगा तो उसमें फिर से एक शर्ट बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप सबसे पहले काम करेंगे, यह हिंट दे रखी है कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर। यहाँ दे रखा है देखिए शर्ट की नाप दे रखी है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें उस डेटा को एक ही स्केल में लेना पड़ेगा, चाहे इसको मीटर से सेंटीमीटर में ले लें या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ हम आसान करने के लिए क्वेश्चन को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट मीटर इन सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए तब जाके ये सवाल आप कर पाएंगे। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर में कितना मीटर हो गया 2 × 100 प्लस 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 × 100, 200 प्लस 15 इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया है 215 सेंटीमीटर में। अब मीटर में यहाँ जो टोटल कुल मिला के कपड़ा है वो कितना है 40 मीटर। इसको भी बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। 40 मीटर इज इक्वल टू 40 × 100 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसको इंटू करने के बाद हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। अब दोनों चीज़ें जो शर्ट बनी है या शर्ट बननी है वो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई है। शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए 215 सेंटीमीटर और कुल कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर। 4000 सेंटीमीटर कुल क्लॉथ है, इसमें से 215 सेंटीमीटर की शर्ट बना करके कितनी तो शर्ट बन जाएगी और फिर कितना कपड़ा बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। 4000 को डिवाइड करेंगे 215 से, तो यहाँ कर लेते हैं इसको डिवाइड।
215 कितनी बार जाएगा 400 में? एक बार जाएगा, दो बार करेंगे तो 430 हो जाएगा। यदि 215 को 2 से मल्टीप्लाई करके 430 आएगा, इसलिए जाएगा 1 बार एक। तो यहाँ 215, यहाँ कितना बच गया 185, फिर यहाँ से 0 ले लिया। अब इसमें कितनी बार जा सकता है? 215 से डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 8 5 जा 40, 0 आ गया 4, 8 1 जा 8 और 4 12, 1 बच गया, 8 2 जा 16, ये हो गया 17। यहाँ क्या बचेगा 3 और 1, 130। देखिए 18 ये क्या है, डिवाइड किया हमने, 215 का पूरा डिवाइड हो गया 18 बार, तो हमारी कंप्लीट शर्ट जो बनेंगी वो तो हो गई 18। एंड जो क्लॉथ बचा वो कितना हो गया 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर क्लॉथ हो गया और 18 शर्ट्स हो गई। तो टोटल शर्ट R is equal to 18 and remaining cloth सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है ये 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। 100 प्लस 30, ये 100 कितना है 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये लिख दिया 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आ गया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ बच गया 18 शर्ट बनाने के बाद में। इसी के साथ में क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 10। 10वां क्वेश्चन क्या है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। बॉक्सेस के अंदर दवाइयां पैक हैं, इस तरह के बॉक्सेस हैं दवाइयों की। ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। एक बॉक्स का जिसमें दवाइयां हैं उनमें प्रत्येक बॉक्स का वजन है 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। एक वैन है जो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 800 किलो वजन ले जा सकती है। 800 kg उसमें वजन रखा जा सकता है। तब ये पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, कितने बॉक्सेस इस तरह के 4.5 किलो वाले 4 kg 500 ग्राम वाले कितने बॉक्सेस उस वैन के अंदर ले जाए जा सकते हैं। वैन अधिकतम मैक्सिमम कितना वजन ले जा सकती है 800 kg। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए वैन के वजन को डिवाइड करना पड़ेगा बॉक्स के वजन से, बॉक्स के वेट से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें जो कोशिएंट आएगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजीज को ग्राम में। 800 केजीज को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं हम वेट टेकन बाय वैन इज इक्वल टू 800 kg इज इक्वल टू 800 1 kg में कितने ग्राम है 1000।
800 इंटू 1000 ग्राम। तो अब आ गया हमारा 8 के आगे 5 जीरो लग जाएंगी, हम कह सकते हैं कि when 8 lakh ones, tens, 100,000, 10,000 lakh 8 लाख ग्राम वेट ले जा सकती है मैक्सिमम। एंड बॉक्सेस का, वन बॉक्स का वेट कितना है? वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम। इसको ग्राम में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 4 इंटू kg अर्थात 1000 ग्राम एंड प्लस 500 ग्राम। यहां आ गया 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 ग्राम। 4 इंटू 1000 हो गया 4000 प्लस 500 ग्राम, तो 4 kg 500 ग्राम हो गया 4500 ग्राम। अब हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं जो वैन में ले जाए जा सकते हैं। कितने बॉक्सेस मैक्सिमम वैन में ले जाए जा सकते हैं, उनकी नंबर कैसे निकलेगी? 8 लाख में डिवाइड करना पड़ेगा 4500 से। यहां ये डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं यहां पर। कितनी बार जाएगा? यहां देखिए 3 नंबर्स लेंगे, यहां 1 बार 1 टाइम 4500। यहाँ 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 में 0 गया, 10 में से 5 गए 5 एंड 7 में से 4 गए 3, 3500 आ जाएगा जब 8000 में से 4500 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 3500 आ गया, 4500 से डिवाइड नहीं हो रहा, छोटा नंबर है इसलिए 0 ले लेते हैं, नीचे 0 उतार लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 0 0 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 4 जा 28, 28 और प्लस यह आ गया 31। माइनस करेंगे 0 0 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 1 कैरी चला गया था, यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, फिर ये 0 उतार लेंगे, एक 0 और बच रही है, ये 0 आ गया। 7 बार और यहाँ 7 बार वापस क्या आएगा? 31,500। यहाँ फिर से आ गया हमारे पास 3500। अब यहाँ हमारे पास 0 भी नहीं बची है और 3500 4500 से छोटा है, इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए ये आ गया हमारा रिमाइंडर और ये आया नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो कि वैन में ले जाए जा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड in van is equal to 177।
और इसके अलावा कितना वेट बच जाएगा, 3500 ग्राम वो वजन बच गया। इतना वजन हम गाड़ी में, वैन में और ले जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है स्कूल और स्टूडेंट के बीच की, मान लीजिए ये है होम हाउस है और ये है स्कूल। यहां से और स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स, जो स्टूडेंट है वो एवरी डे वॉक्स बोथ वेज, क्योंकि जब वो जा रही है स्कूल तो स्कूल से उसको वापस आना भी पड़ेगा। तब वो एक दिन में इतनी दूरी तय करती है, 1 किलोमीटर 875 प्लस 1 किलोमीटर 875, यानी इसका डबल, यानी इसका 2 टाइम्स। तो यहाँ जो डिस्टेंस कवर्ड बाई है 1 डे इन ए डे, वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 इंटू 2। स्टूडेंट द्वारा एक दिन में चली गई जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर इंटू 2। आगे क्या है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। तो 6 दिन की दूरी उसकी कवर जो की है वो निकालनी है। एक दिन की डिस्टेंस क्या है, दिस, तो हम लिख लेते हैं यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाई स्टूडेंट in a day is equal to 1 kilometer 875 मीटर इंटू 2। इसको डबल करना है, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां कर लेते हैं, देखिए 1 किलोमीटर 875 मीटर इंटू 2 क्या आएगा, 2 5 जा 10, 1 आ गया, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, फिर 1 बच गया, 2 8 जा 16 प्लस 7 1 17, ये आ गया 7, फिर 1 बच गया, ये 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3 क्या आ गया, किलोमीटर। एंड 750 क्या है, 750 मीटर। तो यहाँ डिस्टेंस 1 डे की हो गई हमारी 3 किलोमीटर 750 मीटर। Then in 6 days distance covered by the student, then distance covered by student in 6 days is equal to 3 kilometer 750 meter into 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 किलोमीटर एंड 750 मीटर इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया
750 को यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई किया, 7 0 जा 0 और 6 0 जा 6 0, 6 5 जा 30, 3 आ गया, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, फिर यहाँ 4 आ गया, ये 4 कहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, 6 3 जा 18 प्लस 4 22, तो 22 हमारा हो गया किलोमीटर एंड 500 हो गया मीटर। देन हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 डेज इज इक्वल टू, या इसको यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 days इज इक्वल टू 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ये आंसर आ गया और क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 12, ए वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल के अंदर 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड है, दही है 4.5 लीटर, एक बर्तन में 4.5 लीटर दही है। इट इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फाइल्ड या फील्ड। कितने ग्लास भरे जा सकते हैं इस दही से? एक ग्लास में 25 ml दही आ सकता है, 25 ml दही आता है एक ग्लास में, ऐसे कितने ग्लास इस कर्ड से भरे जा सकते हैं? तो डिवाइड होगा नेचुरली। यहां पर सॉल्यूशन, वेसल कर्ड इन वेसल इज इक्वल टू 4 लीटर एंड 500 ml। इसको कन्वर्ट कर लें ml के अंदर, तब क्या आएगा? 400, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो यहां 4 लीटर इंटू 1000 प्लस 500 ml, यहां कितना आ जाएगा? 4000, 4 इंटू 1000 400 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 ml। ये है कर्ड इन वेसल। वेसल के अंदर जो दही है उसकी कितनी क्वांटिटी है? 4500 ml। हमने लीटर से कन्वर्ट कर लिया ml में, मिलीलीटर में। अब ये ग्लास है 25 ml का, ये कितने ग्लास ऐसे बन जाएंगे इस 4500 ml से? तब क्या करेंगे? नंबर ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस filled by कर्ड क्या आएगा? 45,000 डिवाइडेड बाई 25। 45,000 को 25 से डिवाइड करेंगे तब नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे जो दही से भरे जा सकते हैं, कर्ड से भरे जा सकते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, ट्वेंटी 25 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा 45 में, 1। यहाँ कितना बच गया? 20,
फिर यहाँ से 0 नीचे उतार ले, कितनी बार जाएगा? 8 बार। यहाँ 200, एक 0 और बची है, यहाँ भी 0 लग जाएगी। इस तरह से 180 जो आया है ये आ गया हमारा नंबर ऑफ ग्लासेस फील्ड बाई करंट। 180 ग्लास हमारे भर जाएंगे दही से। कितने दही से? 4500 ml से, 4 लीटर एंड 500 ml से 180 ग्लासेस भर जाएंगे। तो नंबर ऑफ ग्लासेस filled by current is equal to 180। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त हुआ।